हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुज त्यागी, छात्र चिकित्सक, गुदा रोग विशेषज्ञ, आप लोग के सामने आज फिर से यूट्यूब मीडिया माध्यम के जरिए अपना एक नया टॉपिक के साथ में आया हूं। दोस्तों, जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इस चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा ताकि आप जल्दी से ही अपने नियर बाई वाले जो फ्रेंड हैं जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है उन लोगों को आप शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, जो आज हम लोग का टॉपिक है, आज हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं एंशिएंट टेक्निक शारसूत्रा ट्रीटमेंट वर्सेस मॉडर्न लेज़र सर्जरी के लिए। दोस्तों, लेज़र सर्जरी कहाँ पर रिक्वायरमेंट रहती है और शारसूत्रा सर्जरी कहाँ पर आपको, जो शारसूत्रा पैरासर्जिकल वर्क है वो आपको कहाँ पर रिक्वायरमेंट है, आज हम लोग इसके लिए कंपैरिजन करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो शारसूत्रा है ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से चलता हुआ रहा है। जो फादर ऑफ सर्जन है आचार्य सुश्रुत, उनका ये देन है, उनका रिसर्च के उसी के आधार पर इस पर रिसर्च करी गई है और इसको डेवलप किया गया है। लेज़र जो आजकल के रिसर्चर्स की बहुत ही अच्छी एक टेक्निक है जिसका बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार रिजल्ट इसके लिए लोग देख रहे हैं। तो इसी दोनों चीज़ों में हम लोग आज कंपैरिजन करेंगे कि कहाँ पर कौन सा टेक्निक फ्रूटफुल हो सकता है ना। क्योंकि एक्चुअली मेरा जो प्रिंसिपल रहता है, मैं कहीं ना कहीं होलिस्टिक ट्रीटमेंट का सपोर्टर रहता हूँ मैं, है ना। क्योंकि होलिस्टिक ट्रीटमेंट से लोगों का फ़ायदा ज़्यादा होता है। जिस दिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन होलिस्टिक ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा, यानी कि एक ही छत के नीचे जो अपनी मतलब बिल्कुल एक काइंडनेस के साथ में अगर आपको रेफ़र कर दी जाए कि जी आपको फलां डिसऑर्डर है और आपका इसमें होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज है, आप वहाँ पर दिखाइए, आपका इस टेक्निक में बहुत अच्छा, आयुर्वेद में बहुत अच्छा रिजल्ट है, और या फिर इमरजेंसी के लिए आपका एलोपैथिक में बहुत अच्छा रिजल्ट है, उसमें आप दिखाइए। तो ये बहुत ही उस दिन जो आम जनता है उसके लिए बहुत ही फ्रूटफुल हो जाएगा। दोस्तों, हम लोग आज जो प्लान कर रहे हैं वो ये है कि शारसूत्रा जो आचार्य सुश्रुत की देन रही उस पर रिसर्च करते हुए उसकी कुछ जो मैकेनिज्म है वो किस तरह से काम करती हैं उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले, और लेज़र के बारे में बात करेंगे, उससे पहले हम लोग छोटा सा फिर से एक इंट्रोडक्शन डाल देते हैं। आशा करता हूँ कि आपने पुराना मेरा वीडियो जो फिस्टुला क्या होता है उसके बारे में उसको आपने देख लिया होगा। फिर भी मैं आपने इसमें एक आई बटन में उसका लिंक जो है दोबारा से ऐड ऑन कर दूंगा, आप नीचे जा करके उसे देख सकते हैं कि फिस्टुला क्या होता है। फिस्टुला एक टनल टाइप का होता है जो दो रास्ते होते हैं, जैसे कोई भी बांसुरी हो गई या पेन की हो गया कि या किस तरह भी कोई भी एक ऐसा ट्रैक जो गुदामार के अंदर में खुलता है और दूसरा स्किन पे आकर के खुल जाए। तो एक ट्रैक ऐसा जो गुदामार के अंदर खुले और दूसरा ट्रैक आपका ये स्किन पर आकर के बाहर से निकल जाए। तो इस तरह के ट्रैक को हम जो है फिस्टुला कहते हैं। दूसरा, जैसे इसे आम भाषा में हम लोग भगंदर कहते हैं, तो भग प्रदेश बोला जाता है गुदामार को, यानी भग के अंदर, यानी कि भगंदर। ऐसा ट्रैक जो भग के अंदर खुले वो भगंदर कहलाता है। दोस्तों, इसमें जो इंटरनल ओपनिंग, अगर आपका, जैसे आप लोग काफ़ी लोग देखते होंगे कि हाई एनल फिस्टुला है या ट्रैक बहुत वाइड है या फिर मल्टीपल ओपनिंग फिस्टुला है, ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं जो हम लोग हैं वो शारसूत्रा के बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं जिसके लिए हम लोग बहुत ही अच्छे से उसको कवर करते हैं। उसका रीज़न है उसके लिए, क्योंकि या फिर ऐसी कंडीशन में जो एब्सेस रहती है कि थोड़ा सा उसका देखिए, शारसूत्र हील क्यों नहीं होता है, शारसूत्रा में इपिथेलियाइजेशन हो जाता है। इंटरनल जो उसका ट्रैक है उसमें इपिथेलियाइज हो जाएगा, तो अंदर से वो ट्रैक जो है वो फिर से उसमें एक तरह से स्किन जैसे आ जाएगी, लेकिन वो ट्रैक तो बंद नहीं हुआ ना, उसमें पस उधर से आएगा और इधर से निकल जाएगा। तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए शारसूत्र में जो उसका पीएच वैल्यू मेंटेन किया जाता है मोर देन 10.5, उसके थ्रू जब हम उसको छोड़ देते हैं और उसको शारसूत्रा सिटोन को हम लोग उसमें ट्रांसफिक्स कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं, तो पहली चीज़ तो वहाँ पर कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होने देता है, क्योंकि पीएच वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि किसी भी इतना एल्कलाइजर बेस अगर है तो वहाँ पर आपका बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं होता, जिसकी वजह से इसको एंटीबैक्टीरियल भी कहा जाता है। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि इसमें जो ट्रैक है उसको वो जब उन डिब्रीज़ को वो उनके साथ में मूवमेंट पेशेंट जब करता है तो उसके साथ में वो डिब्रीज़ जो है स्लफ आउट होकर के वो निकलनी शुरू हो जाती हैं, जो एक्स्ट्रा फाइब्रोसिस है वो स्लफ आउट होकर के निकल जाती हैं, तो वो भी पेशेंट के लिए बेनिफिशियल है और वहाँ पर नई ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो चिपकना शुरू हो जाता है फिस्टुला का ट्रैक। थर्ड वन की इंटरनल ओपनिंग से जो है उसकी वो कटिंग देता है, तो वहाँ से भी उसको जो है
वो आपको ड्रेन सिस्टम प्रॉपर आपका देता है आपको। और तीसरा चीज़ इसमें जो इंटरनल ओपनिंग है उसको भी ये हीलिंग इम्प्रूव करता है। और जो इंटरनल ओपनिंग से कोई भी जो बैड कंटेंट है, कुछ भी अगर आता है, गंदगी आती है, तो वो एक्सटर्नल ओपनिंग से निकल जाती है। तो इसका मतलब ये आपको प्रॉपर ड्रेनेज भी दे रहा है दोस्तों। साथ के साथ अब इसकी जो प्रिंसिपल है, जो इसका पर जो छार लगा होता है, छार सूत्र के जैसे इसके नाम से लग रहा है कि जो छार होता है वो घुलनशील होता है, ताकि जैसे ही वो आपके उस एरिया में जा करके और घुलता है, धीरे धीरे एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है टिश्यूज़ में, तो वो जो नियर बाई का सारा कलेक्शन है उसको निकालता है, स्लफ आउट करता है। साथ के साथ वहाँ पर जो है हेल्दी टिश्यूज़ को जो है ग्रोथ देता है। तो वो मान लिया किसी पेशेंट को अगर मल्टीपल ब्रांचेज हैं, मल्टीपल ओपनिंग्स है, रेमिफिकेशंस है, कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको मल्टीपल 2 रास्ते हैं, 2 ट्रैक हैं, अंदर की जो क्रैप्ट इन्फेक्टेड थी वो 2 या ज़्यादा क्रैप्ट इन्फेक्टेड हैं, जैसे होर्सो फिस्टुला हो गया, हाइनल फिस्टुला है कि पीछे में बहुत बड़ी पॉकेट पड़ी हुई है ना। तो वो दवाई घुलती है और घुल करके उस सारे एरिया में पहुंचती है, जिसकी वजह से हालांकि पेशेंट को प्लेस करते हुए तुरंत ही 10-15-20 मिनट तो एकदम से बड़ी तेज़ी से जलन होती है, और उसके बाद में वो फिर थोड़ा सा करके अपना पेशेंट का 50% रिलीफ मिल गया, फिर शाम तक आते आते 80% रिलीफ मिल गया, नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी कि 24-36 घंटे में पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। तो दवा जो है वो घुलती है, जिसकी वजह से पेशेंट को थोड़ी सी बर्निंग भी महसूस होती है, क्योंकि इसमें वाइड ट्रैक है, वाइड पॉकेट डेवलप होती है, मल्टीपल रेमिफिकेशंस पे हमने बात करी है कि उसकी दवाई घुलेगी तो सारी की सारी एक ट्रैक में भी जाएगी और दूसरे ट्रैक में भी जाएगी, या फिर पीछे जो हाई एनल फिस्टुला है उसमें भी वो दवाई घुलती हुई पहुंच जाएगी जब उसको एब्जॉर्ब होगा। इसके अगेंस्ट में अगर हम बात करें लेज़र जो टेक्निक है, क्योंकि काफ़ी सारे जो लोग लेज़र मेरे भाई लोग हैं, सर्जन लोग हैं, वो लोग जब सर्जरी करते हैं तो उनसे हम लोग बात करते हैं जनरली कि डॉक्टर साहब इसका सक्सेस रेशियो या इसका कैसे लेज़र में रहेगा। तो लेज़र का जो सक्सेस रेशियो है वो एक अच्छा है, जो कि नियर अबाउट 70% के आसपास लिखा है बुक्स में भी। उसके अलावा भी दोस्तों ये जो है इस लेज़र के बारे में, एक एनर्जेटिक वायर होती है जो एक लेज़र के थ्रू उसमें जो है उसको बर्न कर दिया जाता है। जो ट्रैक की जो मैंने बताया था ना कि इपिथेलियल लेयर होती है, उसको बर्न कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो स्लफ आउट हो जाता है और वो थोड़ा सा ग्रोथ करके वो भी चिपकना शुरू कर देता है। अभी देखिए यहाँ पर इंटरनल ओपनिंग पे कोई बात नहीं आई है, क्योंकि इंटरनल ओपनिंग इट मीन्स कि अगर इंटरनल ओपनिंग बारीक है तब तो चिपक जाएगा, आपका इंटरनल ओपनिंग आपकी बारीक है वो चिपक जाएगी, क्योंकि आपने उसको सारे से कॉटराइज कर दिया है और बर्न कर दिया है, तो हेल्दी ग्रेन्युलेशन डेवलप होगा, वो चिपक जाएगा। इंटरनल ओपनिंग भी बारीक है वो भी चिपक जाएगी, और वो धीरे धीरे करके ट्रैक जो अपना हीलिंग होते हुए अपना कंप्लीटली क्योर हो जाता है दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा स्पाइनल एनेस्थीसिया में किया जाता है ज़्यादातर, तो इजी टू परफॉर्म होता है। उसके बाद में हालांकि ड्रेसिंग्स तो रिक्वायरमेंट होती हैं कुछ एक, लेकिन हम लोग को लगता है कि नहीं इतना ज़्यादा सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि एनएस का मैंने पहले ही बताया कि एनएस की कोई भी डिसऑर्डर ऐसे नहीं है कि जिसमें पेन ना हो, और आपको बताया जा रहा है कि पेन नहीं है तो इट मीन्स कि ऐसा नहीं है, समझ लो आप, पेन तो थोड़ा बहुत होगा ही होगा। दूसरी चीज़ है कि उस ट्रैक में अगर वहीं पर आपके मान लिया वाइड ओपनिंग है और बाहर से आपने बर्न किया है और वहाँ से उसमें स्लफ आउट हो गया है तो वो निकल गया। अब आप सोचिए कि उसकी इंटरनल ओपनिंग से तो कंटेंट अभी भी आएगा, उधर से जो आपके जो हेल्दी टिश्यूज ग्रोथ करते हुए आ रहे हैं वो चाहते हैं चिपकना, लेकिन अंदर से क्या है अभी भी वाइड पॉकेट से जो स्टूल कंटेंट है वो आ रहे हैं और फिर से उसमें गंदगी इन्फेक्शन डेवलप करेंगे और उसको फिर से रिक्रिएट करने का चांस ज़्यादा रहता है। उसके अलावा भी दोस्तों जब वो आगे बढ़ेगा फिस्टुला के लिए, तो उसमें पेशेंट जो है ज़्यादातर लोग यही समझ के चलते हैं कि डॉक्टर ने आपकी सर्जरी कर दी है, चाहे लेज़र करी है चाहे क्षार सूत्रा की है, और अब तो डॉक्टर्स ने कर ही दिया है, अब तो आप कुछ भी खाइए कुछ भी पीजिए और कैसी भी उठिए बैठिए, आप जो है अपनी नॉर्मल लाइफ अपना आप सर्वाइव करना शुरू कर देते हो। और ज़्यादातर हम एक्चुअल में जब हम लोग डॉक्टर को कंसल्ट करने जाते हैं तो हम किसी भी ऐसे डॉक्टर से बड़े इंप्रेस होते हैं जो आपको तुरंत कहते हैं पेन फ्री, और आपको कुछ नहीं प्रिकॉशन लेने, आप जाइए अपने प्रिकॉशंस को आप जो है अवॉइड कर दीजिए। दोस्तों जब आप अपनी नॉर्मल लाइफ पे आते हैं, जैसे ही उस पर प्रेशर पड़ता है और वो कच्चा जख्म अभी भरना ही चाहता था आपने वो फिर से फट गया, बैठते के साथ ही वो फिर से, जैसे हमारा ये है मांस है और ये बैठेगा तो दबेगा नहीं, तो वो टिश्यू जैसे ही चिपकने शुरू होते हैं वो फिर से रैप्चर कर जाते हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोई बारीक कैपिलरी से इकट्ठा होकर के वहाँ पे गंदगी फिर से इकट्ठी हो जाए और वो बाद में पस फॉर्म में वापस आ जाए, किसी भी टेक्निक में हो सकता है। दूसरी चीज़ है तो वो फिस्टुला का चांस जो है वो दोबारा से ज़्यादा हो जाता है आपका जब हम लेज़र करते हैं।
तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में जब मल्टीपल ब्रांचेज होती हैं तो कई दफ़ा हम लोग बाद में कहते हैं कि आपकी एक ब्रांच थी, एक ब्रांच अभी रह गई है या दोबारा से है। तो ये अब हम लोग, मैंने ये आप ही के बुद्धि विवेक पे छोड़ दिया है कि आप खुद से समझ सकते हैं कि जब एक ट्रैक अगर उसे हील होना होता तो वो पहले से ही हील हो गया होता। एक चीज़। दूसरी चीज़ है कि वो आप जो क्षार सूत्र है वो सारे में उसकी जो दवाई है वो सारे में एब्जॉर्ब हो सकती है। इंटरओपनिंग भी उसकी इम्प्रूव कर रहा है, क्योंकि वो वीकली मेडिसिन चेंज होती है जब तक कि वो हेल्दी टिश्यूज़ होते हैं और फिर से उसको एपिथेलाइज होना शुरू होता है, वो फिर से उस पर प्लेस कर दिया जाता है और उसको फिर से उसको ब्रेक डाउन कर दिया जाता है उसके एपिथेलाइजेशन को, और फिर से वो हेल्दी होकर उसका मतलब उसकी मजबूरी है चिपकना, उसका मजबूरी है कि उसमें एपिथेलाइजेशन नहीं शुरू हो सकता, वो चिपकता लास्ट तक धीरे धीरे करके ही आएगा। वहीं पर अगर इंटरनल ओपनिंग वाइड है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि ये करके चलते हैं कि डॉक्टर साहब हमें तो पता ही नहीं चला था फिस्टुला था, हमें तो ये चिपचिपाहट, हमने सोचा पसीना आ रहा है, या इस तरह की चीज़ें जब तक उसे समझ में आती हैं, या फिर हमने पहले एक बार मॉडर्न सर्जरी करा ली थी, डॉक्टर साहब ने कह दिया ठीक हो गया है और फिर से दोबारा से रिकरेंस हो गया, हमने पहले चीरा लगवाया था कहीं भी किसी ट्रेडिशनल डॉक्टर से, उसके बाद से फिर से हो गया है। दोस्तों इस गहमा गहमी में या काफ़ी अच्छा 30% जो फिस्टुला, अगर मान लीजिए एक बीमारी मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ फिशर के बारे में, उससे भी आप देख सकते हैं। फिशर अगर किसी को 100 लोगों को फिशर है तो उसमें से 30 लोगों को कन्वर्ट हो जाता है, उनकी अवेयरनेस की वजह से, उनको लोग सोच ही नहीं पाते, उसकी वजह से फिस्टुला क्रिएट हो जाता है 30% लोगों में। तो ऐसे में भी उस फिशर बेड जो है वो वाइड होगा तो उसकी इंटरनल ओपनिंग भी फिस्टुला की ऐसे फिस्टुला की इंटरनल ओपनिंग भी वो वाइड ही बनेगी। तो ऐसी कंडीशन में भी लेज़र के जो सक्सेस रेशियो है वो कम है। अच्छा, नो डाउट कि सारी चीज़ें मिला करके देखिए, टेक्निक कोई भी हो वो आपके डॉक्टर के हैंड में है, वो आपको डिपेंड करेगी उसको कैसे चलाना। चाकू आपके हाथ में भी होता है और एक दूसरे बंदे के भी सामने होता है, ठीक है ना। तो ये आप कंपैरिजन करना है कि चाकू आप कैसे चलाते हैं और दूसरा बंदा कैसे चलाता है। किचन में भी चाकू यूज़ होता है और हम लोग भी चाकू यूज़ करते हैं, तो डॉक्टर भी करेगा। तो ये आपके हाथ में कि अगर आपका डॉक्टर अच्छा है, वो टूल है केवल, और आपका डॉक्टर उसको कैसे यूज़ कर लेता है, कितना स्किल डॉक्टर, कितना एक्सपीरियंस डॉक्टर है, तो ये सारी चीज़ें आपके पेशेंट पे डिपेंड करेंगी। दोस्तों तो 3 चीज़ें मोटे तौर पर आई हैं कि मल्टीपल ओपनिंग है, हाई एनल फिस्टुला है, वाइड पॉकेट है, वाइड इंटरनल ओपनिंग है। ऐसी कंडीशन में फिस्टुला के लिए क्षार सूत्रा इज बेटर देन लेज़र। एक चीज़, अगर लो एनल फिस्टुला है, छोटा सा फिस्टुला है, टाइम पीरियड कम है, बहुत सीवियरिटी है एकदम से, क्योंकि क्षार सूत्र से भी 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में उतना फिस्टुला जो है लो एनल फिस्टुला वाला कवर हो जाता है उसमें भी, तो आप लेज़र के लिए उतने में भी लेज़र भी इतना ही टाइम लेता है और जनरली वो आपको 10, 15, 20 दिन में ओके हो जाता है। तीसरी चीज़ है दोस्तों कि हमने बात करी कि उसकी पेशेंट लोगों की अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस वीक है, उसकी वजह से भी ये दिक्कतें आती हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को लगता है कि मेरी वीडियो आप लोग की इस जनरल अवेयरनेस को डेवलप कर रही हैं और आप लोगों को कुछ बेटर चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो वो चीज़ें हम लोग जो है आप इस वीडियो को दूसरे लोगों तक भी पहुंचा सकते हैं, दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।